नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अभिषेक दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के लिए। बच्चों, पिछली क्लास में हमने क्लास 10th का पहला चैप्टर वास्तविक संख्या पूरा कर लिया है। बच्चों, अब आपको जो सपोर्ट मटेरियल मिलती है उसके पहले 30 क्वेश्चनों को आज की क्लास में हम हल करेंगे। तो बच्चों, अगर आपने इससे पहले वाले मतलब एनसीईआरटी के क्वेश्चन कंप्लीट नहीं करें तो पहले वो कंप्लीट करें और फिर ये। बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है किसी संख्या n को 16 से भाग करना है। कोई संख्या है, वो संख्या क्या है बच्चों? n है। संख्या क्या है बच्चों? n है। ठीक है, भाग किससे करना है? 16 से। तो और शेष फल कितना प्राप्त हो रहा है? 5। शेष फल 5 प्राप्त हो रहा है। तो बच्चों, कुछ ये रूल होता है भाई, 16 से आप n को भाग करेंगे। ठीक है, जब 16 आपको नहीं पता कितनी टाइम्स आया, क्यू टाइम्स आया, हम क्या लिखते हैं बच्चों? क्यू टाइम्स आ गया 16 क्यू। और जब ये आया तो आपका बच्चों शेषफल कितना आ गया बच्चों? 5। तो आपको ये रूल पता होगा बच्चों, n जो है, जो संख्या है n, वो किसके बराबर है बच्चों? भाजक गुणे भागफल प्लस में शेषफल। क्लियर है भाई? संख्या आपकी n है, भाजक आपका 16 है और भागफल आपका कितना है बच्चों? q आया। और शेषफल बच्चों कितना? 5। ठीक है, तो बच्चों ये जो आपको n हो गया 16q प्लस में 5। अब क्या बोला बच्चों? यदि इस संख्या को 8 से भाग करें, यदि संख्या को 8 से भाग किया, 8 से विभाजित करें तो शेषफल कितना आएगा? यदि संख्या को 8 से विभाजित करते हैं तो भाई n को आपने 8 से भाग कर दिया, इसको भी 16q प्लस में 5, इसको भी किससे भाग कर दिया? 8 से। तो n/8 बच्चों, ये 16q अपॉन में 8 और बच्चों ये 5 अपॉन में 8। ठीक, तो बच्चों ये n/8 ये कट गया बच्चों, 2q पूरा कट गया और ये 5 भाग नहीं होगा, 8 से 5 भाग नहीं होगा। तो फिर शेष फल कितना बच गया बच्चों? शेष फल कितना बच गया? 5 ही बच गया। ये तो हो गया बच्चों प्रॉपर तरीका आपको क्वेश्चन करने का। परंतु 1 नंबर का है तो आप इसमें हीट एंड ट्रायल मेथड भी लगा सकते हैं और वही लगाना भी है। तो ये पूरा तरीका मैंने सोल्व करके आपको दिखा दिया। अगर हीट एंड ट्रायल मेथड लगाना है तो क्या? n क्या है बच्चों? संख्या क्या है? 16q प्लस में 5। q क्या है बच्चों? हम मान लेते हैं 1। q कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3। भाई किसी भी संख्या को आप, संख्या क्या है n, उसको भाग कर रहे हो 16 से तो कुछ ना कुछ तो भागफल आएगा। क्यों? वो कितना आ गया? 1 मान लिया। तो संख्या बच्चों कितनी होगी? 16 गुणे 1 प्लस 5। ये कितना भाई? 16 प्लस में 5 कितना भाई? 21। 21 को डिवाइड कर दो 8 से, 21 को 8 से डिवाइड कर दो
कितना आ गया बच्चों शेषफल 5। तो आपको ये बच्चों लगाना, क्यू का मान चाहे आप 1 लिख के कर दो, चाहे 2 लिख के कर दो, चाहे 3 लिख के कर दो। क्लियर है भाई ये बात? चलो अगला क्वेश्चन बच्चों, मासा मतलब क्या बच्चों? एचसीएफ आपको निकालना है किसका? एक नंबर ये, इस नंबर को हम ए नंबर बोल देते हैं, एक नंबर ये, इसको हम क्या है बी बोल देते हैं। ए और बी का आपको क्या है? एचसीएफ निकालना। तो बच्चों ए जो है आपके पास वो क्या है? 3 की पावर 3 और 5 की पावर 4। बी जो नंबर है बच्चों वो 3 की पावर 4 और 5 की पावर 2। तो जब आप एचसीएफ की बच्चों बात करेंगे इसके ए और बी की, तो जो भी अभाज्य गुणनखंड है वो लिख दे। क्या है? 3 इसमें भी है, इसमें भी है, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी। अभाज्य गुणनखंड लिख दे 3 और 5। अब पावर जो है इनकी मिनिमम देख लो। 3 की पावर यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो इन दोनों में कम कौन सी है? 3। तो 3 की पावर 3। यहाँ पे 5 की पावर 4 है, यहाँ पे 2, तो मिनिमम क्या है? 2। ये आ गया बच्चों आपका एचसीएफ। क्लियर है भाई? क्लियर है भाई? चल लासा निकालना है बच्चों। क्या निकालना है? लासा। ए नंबर है XY², बी नंबर है बच्चों X की 3 और Y की 5। और लासा मतलब बच्चों एलसीएम। क्या बच्चों? एलसीएम किसका? A, B का। अब अभाज्य गुणनखंड लिख दो, X है और Y है, बस यही अभाज्य गुणनखंड है। जो भी अभाज्य गुणनखंड है वो आपको लिख देने हैं, X और Y। अब इसमें अधिकतम पावर देखनी है बच्चों। इसमें अधिकतम यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 3, तो अधिकतम पावर X की कितनी आ गई? 3। Y में बच्चों यहाँ पर 2 है, यहाँ पे 5, तो अधिकतम कितनी आ गई? 5। ये आ गया बच्चों आपका एलसीएम। क्लियर है भाई? यहां तक सभी को समझ में आ रहा है? बच्चों बड़े छोटे छोटे क्वेश्चन है ये, एक नंबर के आपके क्लास 10th में पहले 18 क्वेश्चन 1 मार्क्स के आते हैं, और 2 क्वेश्चन कौन से आते हैं भाई? एसेशन एंड रीजन वाले। तो उसके लिए भाई बस ये देखो भाई, गुणनखंड वृक्ष। अगर बच्चों अगर मैं यहाँ 10 लिखूं और कहूँ इसके फैक्टर करो, तो आप लिखोगे 2 और 5, यही लिखोगे ना? तो यहाँ पर बच्चों देखो क्या है, 5 और 7। तो 5 × 7 कितना आ गया? 35 आ गया कि नहीं आ गया? कितना आ गया बच्चों? 35। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 35। ये फैक्टर है, जैसे ये 10 का क्या है? 2 और 5 है। अगर ये नंबर आपको नहीं पता होता तो आप क्या लिखते हैं? यहाँ पे 10 गुणा कर देते, 5 और 7 का गुणा कर दिया, कितना आ गया? 35। ठीक है, अब इन दोनों का गुणा कर दो, तो y जो है आपका क्या है बच्चों? 2 × x। तो y बराबर 2 × 35। y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 70 आ गई। क्लियर है भाई? x की वैल्यू जो आई 5 × 7, और y की जो वैल्यू आ गई 2 × x। क्लियर है भाई? चल अगले क्वेश्चन। n वास्तविक संख्या। n वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या कोई भी हो सकती है। n का मान बच्चों हम 1 ले लेते हैं, और ये बताना है 25 की पावर 2n और 9 की पावर 2n किससे समाप्त होगी? 25 की पावर 2n, 9 की पावर 2n किससे
किससे विभाजित होगी? तो बच्चों n की जगह 1 लिख दो। 2 × 1 9, 2 × 1 25 की पावर 2, 9 की पावर 2, 25 की पावर भी 2 बच्चों और 9 की पावर भी 2। तो बच्चों आपको ये फॉर्मूला याद होगा क्या? a² - b², एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो 25 की पावर 2 और 9 की पावर 2 का अर्थ ये हो गया बच्चों आपके पास 25 प्लस में 9 और 25 माइनस में 9। अगर इसको सॉल्व करके देखिए तो कितना आ गया आपके पास? 25 और 9 बच्चों 34, 25 में से 9 गए क्या? 16। ठीक है, 25 में से 9 गए क्या? अगर एक संख्या 10 होती, इसके गुणनखंड 2 और 5 आते हैं, तो ये जो 10 है बच्चों 2 से भी विभाजित और किससे विभाजित है? 5 से। ये कोई ना कोई एक नंबर आएगा। ये जो है बच्चों आपके पास ये क्या है बच्चों? एक नंबर है जिसके गुणनखंड क्या है बच्चों? 34 और 16। तो ये संख्या किससे भाग है बच्चों? 16 से और 34 से। ऑप्शन सी। क्लियर है भाई? 25 की पावर 2n, 9 की पावर -2n किस किस से विभाजित है? 34 से और 16 से। चले बच्चों अगले क्वेश्चन। बच्चों आपके पास एक मैंने फॉर्मूला लिखवाया है, एलसीएम गुणे एचसीएफ किसके बराबर है बच्चों? दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर। संख्या 1 गुणे संख्या 2। एलसीएम बच्चों 252 और क्या दे रखा है? के। यानी के क्या है बच्चों? एक अननोन वैल्यू है। और गुणे में एचसीएफ बच्चों, एचसीएफ कितना दिया हुआ है? 120। और संख्या 1 कितनी है? 2520। और संख्या 2 कितनी है? 6600। अब बच्चों एक जीरो से एक जीरो आपका कट गया। 252 गुणे में क्या है बच्चों? के और गुणे में 12। 252 और 6600 बच्चों ये 252 इधर गुणे में है, ये इधर गुणे में है, इधर जाएगा तो क्या बच्चों? भाग में। 12 इधर गुणे में, इधर जाएगा तो क्या बच्चों? भाग में। तो आपके पास जो बच्चों के प्राप्त होगा वो क्या होगा? 252 गुणे में 6600 बटे में 252 और 12। 252 से 252 कट गया बच्चों। 6600 को 12 से भाग कर दो। 12 पंचे 60। ये आ गया बच्चों आपको 550। तो आपको के का मान निकालना था और के का मान कितना आ गया बच्चों? 550। क्लियर है भाई ये बात? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है बच्चों? आपको बताई हुई है मैंने ये। सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो बच्चों। एक ही ऐसी संख्या है जो अभाज्य भी है और सम भी है। ठीक है, वो क्या है? 2। और सबसे छोटी भाज्य भी है। और सबसे छोटी भाज्य, सबसे छोटी सबसे छोटी भाज्य की बात करते तो बच्चों क्या? 4।
क्लियर है बच्चों? एलसीएम और एचसीएफ का आपको क्या निकालना है? गुणा निकालना है। तो बच्चों आपको क्या पता है? एचसीएफ गुणे एलसीएम किसके बराबर होता है? संख्या 1 और संख्या 2 का गुणनफल। तो आपको एलसीएम एचसीएफ निकालने की जरूरत नहीं है और फिर उसका गुणा करो। इससे डायरेक्ट आपके पास क्या है भाई? एचसीएफ और एलसीएम का गुणा निकालना है। वो किसके बराबर होता है? संख्या 1 और संख्या 2 के गुणनफल के बराबर। और संख्या 1 जो है बच्चों वो आपके पास क्या है? 2। और संख्या दूसरी जो है वो कितनी है बच्चों? 4। तो एचसीएफ और एलसीएम का जो गुणनफल है बच्चों 2 गुणे 4 कितना आ जाएगा बच्चों? 8। कितना आ जाएगा बच्चों? 8। ऑप्शन डी। समझ लें भाई यहां तक? चलो अगला क्वेश्चन बच्चों क्या कह रहा है? यदि दो संख्याओं का एलसीएम, एलसीएम बच्चों एक नंबर क्या हम ए मान लेते हैं और एक नंबर बी, एलसीएम ए का कोमा बी का कितना है बच्चों? 3600। तो उनका एचसीएफ नहीं हो सकता है। अच्छा उनका एचसीएफ कौन सा नहीं होगा? सीएफ ए और बी का कौन सा नहीं होगा? इनमें से कौन सा नहीं होगा? याद रखना बच्चों एलसीएम जो भी दो नंबर का है वो पूर्णतः विभाजित हो जाता है। एलसीएम एचसीएफ से पूर्ण भाग हो जाता है। आगे बात समझ में? यानी रिमाइंडर क्या हो जाएगा? नहीं बचता है। तो बच्चों 3600 जो है वो किससे भाग हो जाएगा? 600 से भाग हो जाएगा। यस, तो ये एचसीएफ हो सकता है। 3600 500 से भाग होगा? नहीं होगा। 36/5 ये क्या हो जाएगा बच्चों? भाग नहीं होगा। और जिससे भाग नहीं होगा वही एचसीएफ क्या हो जाएगा? नहीं होगा। तो 500 एचसीएफ जो है वो क्या है? नहीं होगा। आगे बात समझ में? एचसीएफ ए बी का कौन सा नहीं होगा? तो 500 क्या हो जाएगा? नहीं होगा एचसीएफ। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एचसीएफ जो है वो एलसीएम को पूर्णतः भाग कर देता है और 3600 को 500 पूर्णतः भाग नहीं करेगा, इसीलिए ये एचसीएफ क्या हो जाएगा? नहीं होगा। 400 भी भाग कर देगा और 150 भी भाग कर देगा किसको? 3600 को। क्लियर है भाई ये बात? सबसे छोटी अभाज्य अभाज्य संख्या भाई, सबसे छोटी सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। सबसे छोटी भाज्य सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। तो क्या निकालना भाई? एचसीएफ एलसीएम का अनुपात। एचसीएफ किसका? 2 और 4 का बटे में एलसीएम 2 और 4 का क्या निकालना बच्चों? अनुपात। तो भाई एचसीएफ पता होना चाहिए। एचसीएफ दो से भाग करोगे बच्चों 2 क्या आ गया? 1। 4 को भाग करोगे 2 से 2 और ये क्या आ गया बच्चों?
1। तो जो 2 है बच्चों उसको क्या लिखोगे आप 2, और 4 को क्या लिखोगे 2 की पावर 2। तो बच्चों जो HCF है, जो HCF है वो कितना आएगा भाई, HCF 2 और 4 का। तो HCF में भाई मिनिमम पावर देखते हैं। HCF में 2 और 4 की मिनिमम पावर देखते हैं। तो 2 और 4 की मिनिमम पावर, 2 और 4 में गुणन अभाज्य गुणनखंड क्या है 2 है, और इनकी मिनिमम घात कितनी है 1, तो 2 की पावर 1। और बच्चों एलसीएम में गुणनखंड की अधिकतम पावर देखते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड क्या है भाई 2 ही है सिर्फ, और 2 की अधिकतम पावर कितनी है बच्चों 2। तो बच्चों एचसीएफ आ गया आपका 2, एलसीएम आ गया 2 की पावर 2, और ये रहा बच्चों आपका अनुपात। क्लियर है भाई। 2 की पावर 2 का मतलब क्या है बच्चों 2 गुणे 2, ये आ गया अनुपात। 1 2 से 1 2 कट गया, 1/2। यानी बच्चों इसका जो आंसर आएगा आपका वो कितना आ गया 1/2। कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों आपका, ऑप्शन ए आपका सही है। क्लियर है भाई। चलो वह बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी, एचसीएफ का क्या मतलब होता है बच्चों, एचसीएफ का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। वह बड़ी से बड़ी क्या है संख्या निकालनी है, ठीक है, जो 30 को और 80 को भाग देने पर, 30 को भी भाग दे दे 80 को भी भाग दे दे। बच्चों 30 और 80 को जो भाग दे देगी, 30 को भाग देने पे क्या बच्चों, पहले 30 को भाग देने पे शेषफल 2 बचता हो, तो पहले शेषफल घटा दो 28, और 80 को भाग देने पे 3, कितना भाई 77। 30 को भाग कर दे तो शेषफल 2, और 80 को भाग कर दे तो शेषफल क्या 3, यानी वो संख्या क्या होगी 28 और 77। अब वो बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है जो 28 को भी भाग कर दे और 77 को भी भाग कर दे, ठीक है, भाग कर दे, यानी किसके 30 के, मतलब उसकी पहाड़ी में 28 भी आए और उसके पहाड़ी में क्या सॉरी बड़ी से बड़ी संख्या जो 28 को भी भाग कर दे और 77 को भी भाग, ठीक है, तो वो बड़ी से बड़ी क्या है संख्या आपको निकालनी। उसके पहाड़े में वह नंबर जिसमें क्या 28 भी आ जाए और क्या है 77 भी क्या है आ जाए। तो बच्चों जो आपका आंसर आएगा वो क्या है भाई 77 से छोटा आएगा, क्योंकि अगर 77 लोगे तो 28 डिवाइड नहीं होगी। तो ऐसे केस में क्या निकालते हैं हम एचसीएफ। तो बच्चों 28 के आप फैक्टर करें, 28 के फैक्टर करेंगे इधर, यहां कर लेते 14, 2 से भाग करेंगे 7, और 7 को भाग कर देंगे 1। तो 28 को भाई 2 की पावर 2 और 7, और 77 को बच्चों 77 को बच्चों 77 को बच्चों 7 से भाग कर देंगे 11, और 11 से कट गया 1। तो बच्चों ये इस वाले में तो 2 है नहीं, तो 2 की पावर क्या बच्चों 0, 7, और इसमें 11 और ऊपर 11 नहीं है, तो 11 की पावर क्या बच्चों 0। तो एचसीएफ जब आप निकालने जाएंगे 28 और 77 का, तो सारे सारे अभाज्य गुणनखंड देख लिखने के बाद उनकी जो घात है वो मिनिमम, अभाज्य गुणनखंड 2 है, 7 है और
11 है। 2 की मिनिमम पावर 0, 7 की मिनिमम पावर 1, 11 की मिनिमम पावर 0। ठीक है, तो बच्चों किसी की पावर 0 क्या होता है 1, तो 2 की पावर 0 1, और ये 7 और ये 1। आपका फाइनल आंसर कितना आ गया बच्चों 7। तो बड़ी से बड़ी संख्या जो है वो 7 है। जो 30 को भाग करोगे तो शेष फल 2 देगी, और 80 को भाग करोगे तो शेष फल क्या है 3 देगी। हमेशा याद रखना, आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपका आंसर आएगा वो इन दो नंबरों से छोटा आएगा। दो नंबर में छोटे वाले नंबर से क्या है छोटा आएगा, तो HCF। ठीक है, छोटे वाले नंबर से क्या छोटा या उसके बराबर, तो HCF। आगे बात समझ में, बड़े वाले नंबर के बराबर या उससे बड़ा तो LCM। तो यहां पे आपको क्या निकालना था बच्चों, HCF निकालना था। ठीक है, और बड़े से बड़ी की जब भी बात होगी वहां पे क्या निकालना है आपको, HCF। छोटे से छोटे की बात जब होगी तो वहां पे क्या निकालना है आपको, LCM। तो देखते ही क्वेश्चन को आपको पहले पहचानना है कि HCF निकालना है, या बड़े से बड़े की बात HCF, छोटे से छोटे की बात तो LCM। सभी दशमलव संख्याएं, सभी दशमलव संख्याएं कैसी होती हैं। दशमलव संख्या बच्चों आपकी ये भी दशमलव संख्या है, ये भी दशमलव संख्या है, और ये भी दशमलव संख्या। ठीक है बच्चों, ये कभी भी समाप्त होने वाली नहीं है। तो ये क्या होगी बच्चों, अपरिमेय। ये क्या होगी बच्चों, परिमेय। तो दशमलव संख्या परिमेय भी हो सकती है, अपरिमेय भी हो सकती है। तो ये ऑप्शन क्या बच्चों, गलत। परिमेय अपरिमेय क्या है, गलत। ठीक है बच्चों, पूर्णांक। पूर्णांक क्या होते हैं बच्चों, वो तो 1 2 3 होते हैं, 4 होते हैं, तो उसमें दशमलव का कोई लेना देना ही नहीं। बचा क्या बच्चों, वास्तविक संख्या। क्या बच्चों, वास्तविक संख्या। वास्तविक में बच्चों परिमेय भी आ गई, और कौन सी आ गई, अपरिमेय भी आ गई। ठीक है बच्चों, और पूर्णांक भी आ गए। आगे बात समझ में। तो जो सभी दशमलव संख्याएं जो होती हैं वो कैसी होती है बच्चों, वास्तविक संख्या होती है कि नहीं भाई। भाई अगर मैं कह दूं 0.43 दशमलव वाली परिमेय है, तो ये वाली तो परिमेय नहीं है, ये क्या है, अपरिमेय। तो दशमलव परिमेय भी हो सकती है, अपरिमेय भी हो सकती है, पर परिमेय अपरिमेय दोनों ही क्या होती है, वास्तविक होती है। तुम्हारा ऑप्शन क्या सही है बच्चों, वास्तविक संख्या। सभी दशमलव संख्याएं वास्तविक संख्या होती है। इनमें से किस संख्या का इकाई का अंक 6 होगा। n कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 प्राकृतिक संख्या में। तो अगर मैं 4 की पावर 1 लिखता हूं तो क्या बच्चों, 4 इकाई का अंक कितना हो गया, 4 हो गया। पर इकाई का अंक क्या पूछा है, 6 पूछा है। तो पहला ऑप्शन गलत। ऑप्शन बी लेते हैं भाई, 2 की पावर n। n का मान कितना बच्चों, 1। n का मान क्या बच्चों, 1। n का मान जब मैंने 1 लिया, n का मान 1 यूज कर रहे हैं भाई सब में, तो 2 की पावर क्या बच्चों, 1, ये कितना आ गया 2। यहाँ पे इकाई का अंक 6 होना चाहिए, ये ऑप्शन भी क्या गलत। ऑप्शन सी भाई, 6 की पावर n, 1 लिया, इकाई का अंक कितना आ गया 6। चलो इसके लिए तो 6 हो गया। अगर n का मान 2 ले तब 36, फिर इकाई का अंक 6 आ गया। n का मान 3 ले तब कितना बच्चों, 216, फिर इकाई का n का मान आप कुछ भी लेते चले जाओ, हर बार क्या हो जाएगा, इकाई का अंक क्या आएगा 6 आएगा। किसके लिए, 6 की पावर n के लिए। इसके लिए करोगे भाई, d के लिए 8 की पावर n, n का मान पहले 1 लो, क्या आ गया बच्चों, इकाई का अंक कितना आ गया 8 आ गया।
तो ये ऑप्शन जो है आपका वो सी सही होगा। इसमें क्या कह रहा है, आइए बच्चों, क्या क्वेश्चन नंबर 13, इसमें क्या कह रहा है, 2 × 7 × 11 × 13 और प्लस में 21 का भाज्य गुणनखंड आपको क्या है लिखना है। बच्चों ये 21 है, 21 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 × 7, तो 2 × 7 × 11 × 13 और 21 को बच्चों 3 × 7। अब इसमें से कॉमन ले लो, इसमें भी 7 है और यहाँ पर भी बच्चों क्या है, 7 है। तो 7 आपने बाहर ले लिया, 2 और 7 की जगह क्या बच्चों, 1, 11, 13, 17, 3 और 1। तो बच्चों ये जो 7 आ गया, ये क्या हो गया बच्चों, इसका अभाज्य गुणनखंड। सभी अभाज्य गुणनखंड लिखने के लिए नहीं कहा गया, आपको ये बताना है कि इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो इसका अभाज्य गुणनखंड 7 होगा, अभाज्य गुणनखंड 7 है। क्लियर है भाई, ये बात सही बच्चों को। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का समान। विषम पूर्णांक क्या होते हैं बच्चों, धनात्मक भी हो और विषम हो। धनात्मक विषम पूर्णांक क्या बच्चों, 1, 3, 5, 7, 9, 11 डॉट डॉट। तो बच्चों धनात्मक विषम पूर्णांक का जो सामान्य रूप है वो है 2q+1। 2q+ क्या बच्चों, 1। ठीक है, 2q+1। तो ये क्या आएंगे बच्चों, आपके विषम पूर्णांक आएंगे। ठीक है, और q क्या है बच्चों, q क्या है, q है बच्चों पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कहां शुरू होती है बच्चों, 0 से, 1 से, 2 से, 3 से, ये आप 0 रखो। 2 × 0 + 1, 0 + 1 क्या बच्चों, 1। आगे पहली विषम संख्या, हाँ, q का मान बच्चों रखो 1। q का मान कितना बच्चों, 1। 2q+1, 2 × 1 + 1, 2 × 1 क्या बच्चों, 2 और 1 3। आगे बच्चों दूसरी विषम संख्या, ऐसे ही आप q का मान क्या हो जाएगा, रखते जाएंगे और आपके पास क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक आते जाएंगे, 1, 3, 5, 7, 9, 11। और ये रही बच्चों आपकी q की वैल्यू, पूर्ण संख्या। क्लियर है भाई। तो इसका धनात्मक विषम पूर्णांक का सामान्य रूप क्या हुआ, 2q+1। वह छोटी से छोटी, मैंने क्या बताया, जब भी छोटी से छोटी की बात करेगा तो आपको क्या निकालना है बच्चों, एलसीएम। क्या ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम ज्ञात करना है जो 1 से लेके 10 तक सभी से भाग हो जाए। यानी एलसीएम मुझे क्या निकालना है, 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का और 10 का। इसका क्या हो जाएगा, हमें एलसीएम निकालना है। ये लो बच्चों, बच्चों 1, 2,
3 4 5 6 7 8 9 10। 2 से भाग किया बच्चों, तो एक वाला एक आ गया, 2 वाला एक हो गया, 3 की जगह 3, 4 भाग हो गया, 2 आ गया, 5 इसी तरीके से उतार लिए, 6 को भाग किया 3 आ गया, 7 एज इट इज आ गया, 8 को भाग किए 2 से, जो भाग होगा वही डिवाइड करना है, जो पॉइंट में आ जाएगा उसे छोड़ देना है। 8 को डिवाइड किया 4 से, सॉरी 8 को डिवाइड किया 2 से, 4 आ गया, 9 का 9 ही आ गया, और 10 का बच्चों 5 आ गया। क्या इसमें कोई अब इनमें सबसे छोटी संख्या क्या है? फिर 2 है, फिर 2 से भाग करेंगे। ये बच्चों 1 आ गया, 1 आ गया, 3 का 3, फिर ये 2 बच्चों 1 हो गया, 5, फिर 3 का 3, 7 का 7, 4 बच्चों फिर 2 हो गया, 9, और फिर ये 5। अभी भी सबसे छोटी संख्या क्या है बच्चों? 2, फिर 2 से भाग करेंगे। ये बच्चों 1, ये आपका 1, ये आपका 3, ये 1, ये 5, ये 3, ये 7, फिर 2 की जगह बच्चों 1, 9, और ये फिर क्या बच्चों? 5। अब 3 से भाग करेंगे। ये 1, ये 1, 3 से 1 हो गया, 1 हो गया, 5, फिर 1, फिर बच्चों 7 का ऐसा ही आ गया, 1, 9 का क्या आ गया बच्चों? 3, और फिर ये 5। अब किससे भाग होगा बच्चों? 3 से। 3 से भाग हुआ तो ये 1, 1, 1, 1, 5, 1, 7, 1, 1, और फिर 5। अब कितने से बच्चों? 5 से। 1, 1, 1, 1, 1, 7, 1, 1, और 1। अब फिर किससे बच्चों? 7 से। तो सारे 1 हो गए। दस बार 1 आगे बच्चों, ठीक है। तो ये जो अब एलसीएम आएगा, इन सभी का बच्चों क्या कर दो? गुणा कर दो। ये जितने भी अभाज्य गुणनखंड आए इन सबका क्या करो बच्चों? गुणा कर दो। एलसीएम किसका बच्चों? 1 से 10 तक का क्या है बच्चों? 2 कितनी बार है? 3 बार, 2 की पावर 3। 3 कितनी बार है बच्चों? 2 बार, 3 की पावर 2। और क्या बच्चों? 5 गुणे में 7, तो ये बच्चों कितना आ गया? 8 आ गया, ये 9 आ गया, ये 5 आ गया, और ये 7 आ गया। अब 8 गुणे 5 बच्चों 40, 40 गुणे 9 गुणे में 7, 40 का गुणा 9 से बच्चों 360, 360 का गुणा बच्चों आपको किससे कर देना है? 7 से। 360 गुणे में 7 कितना आ गया बच्चों? 2520, 2520। तो वह छोटी से छोटी संख्या जो 1 से लेके 10 तक सभी संख्या से विभाजित हो जाएगी, वो क्या होगा बच्चों? आपका एलसीएम। जहां पे छोटी से छोटी की बात करें वहां पे आपको क्या निकालना है? एलसीएम। और जहां पे बड़ी से बड़ी की बात करें वहां पे क्या निकालना है आपको? एचसीएफ। 525 और 3000 किस किस से भाग है भाई? 525 भी 3 से भाग है, और 3000 भी 5 से भी भाग है, 15 से भी भाग है, 25 से भी भाग है, और 75 से भी भाग है। आगे बात समझ में? ये 525 और 3000, 3 से ही भाग है, 5 से ही भाग है, 15 से ही भाग है, 25 से ही भाग है, और 75 से ही भाग है। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? सबसे बड़ी संख्या इनमें से कौन सी है? सबसे बड़ी संख्या है 75। तो आपका इसका एचसीएफ निकालना है, ठीक है। तो सबसे बड़ी संख्या कितनी आई? 75, जिससे 525 और 3000 भाग हैं। तो इसका जो एचसीएफ होगा वो भी क्या होगा बच्चों? 75 ही होगा। बाकी आपको फैक्टराइजेशन मेथड भी सिखाया गया है। चेक करने के लिए आप फैक्टर मेथड से भी इसे ज्ञात कर सकते हैं।
बच्चों आपको ये समझा दिया गया है कि ये जो 35 है, 35 के फैक्टर क्या आए हैं बच्चों? 5 गुणे में y। तो बच्चों ये जो y है वो क्या आएगा? 35/5 कितना? 7। y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 7। ठीक है बच्चों, जो आपका x है, जो आपका x है वो किसके बराबर है? 2 गुणे में 10 के, 2 गुणे में 210 के। तो x क्या है बच्चों आपका? 420। भाई 35 क्या है? 5 गुणे में y। तो 35 को 5 से भाग कर दिया, y की वैल्यू कितनी? 7। अब आपको क्या निकालना है? x अनुपात y। x की वैल्यू कितनी है बच्चों? 420। y की वैल्यू कितनी है? 7। 420/7 कट गया, 60/1। 60:1। क्या आंसर आ गया बच्चों? 60:1 बन गया, 60:1। अगला क्वेश्चन भाई, 12 की पावर n क्या 0 या 5 पर समाप्त हो सकती है? बच्चों शून्य पे समाप्त होने के लिए, शून्य पर समाप्त होने के लिए अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 होना आवश्यक है। और 5 पर समाप्त होने के लिए अभाज्य गुणनखंड केवल क्या है बच्चों? अभाज्य गुणनखंड का 5 होना आवश्यक है। और 5 पर समाप्त होने के लिए और जब आप 12 की पावर n को देखते हैं तो बच्चों 12 के फैक्टर करोगे, 2 गुणे 2 गुणे 3, यानी क्या बच्चों? 2 की पावर 2 और 3, यानी बच्चों 2 की पावर 2n और 3 की पावर n। n बच्चों एक प्राकृतिक संख्या है, 1 2 3 4 5 ऐसे। n के किसी भी मान के लिए, n के किसी भी मान के लिए इसमें अभाज्य गुणनखंड 5 क्या आएगा? नहीं आएगा। n के n के किसी भी मान के लिए अभाज्य गुणनखंड 5 संभव नहीं है। n के किसी मान के लिए अभाज्य गुणनखंड क्या है बच्चों? 5 संभव नहीं है। अतः 12 की पावर n ना ही शून्य पर और ना ही 5 पर
समाप्त हो सकती है। ना ही शून्य पे समाप्त हो सकती है और ना ही 5 पर समाप्त हो सकती है, क्योंकि इसका गुणन अभाज्य गुणनखंड 5 संभव नहीं है। क्लियर है भाई? क्या गुणा किया जाए वह छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो √5 माइनस √2 को गुणा करने पे परिमेय संख्या। बच्चों कुछ भी आपको ऐसे दिया है, √5 माइनस √2, ये एक क्या है, अपरिमेय संख्या दे रखी है। ठीक है बच्चों, इसको परिमेय बनाना है तो बीच में क्या है बच्चों, निशान क्या है हटा दो, √5 प्लस √2 से गुणा कर दो। तो बच्चों यहाँ a माइनस बी और a प्लस बी का आपको सूत्र प्राप्त होगा और वो क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √5 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर, 5 माइनस 2 क्या, 3। ठीक है, वह छोटी संख्या ज्ञात की जिससे 5 माइनस रूट को 2 गुणा। सबसे छोटी संख्या कौन सी हो गई, ये। और परिमेय संख्या कितनी आ गई बच्चों, परिमेय संख्या आ गई 3, ये आ गई परिमेय संख्या। और गुणा आपने किससे किया, गुणा किया √5 प्लस 2 से गुणा किया। आगे बात समझ में? बस ये ध्यान रखना बच्चों, अगर दोनों में वर्गमूल हो तो ये माइनस का है तो प्लस हो जाएगा, अगर यहाँ प्लस है तो माइनस से गुणा हो जाएगा। क्लियर है भाई? चलिए, √3 और √5 के बीच में एक परिमेय और एक अपरिमेय। बच्चों अपरिमेय क्या है, जिसको P अपॉन Q में नहीं दर्शा सकते या नहीं निरूपित कर सकते। परिमेय क्या है बच्चों, जिसको P अपॉन Q में निरूपित कर सकते हैं। क्लियर है भाई? ये अब √3 और √5 के बीच की संख्या, तो बच्चों आपको √3 का मान पता होना चाहिए और √5 का मान पता होना चाहिए। कैसे निकालते हैं बच्चों, तो पहले √3 को हम सॉल्व करेंगे भाई। तीन, अब यहां पे एक ऐसी संख्या लिखनी है और उसी से गुणा करना। अगर 1 लिखोगे तो 1 से, 2 लिखोगे तो 2 से, परंतु 3 से ज्यादा नहीं। अगर मैं यहाँ पे 2 लिखूंगा तो 2 से गुणा होगा, कितना आएगा, 4, तो ज्यादा हो जाएगा। तो इसीलिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, 1। 1 से 1 का गुणा, ये बच्चों 1 आया, 1 गुणे 1 यहाँ पे 1। अब इन दोनों को जोड़ दो, 1 और 1 क्या बच्चों, 2। 3 में से 1 चला गया, क्या, 2। अब यहाँ पे आगे फिर नंबर लिखना, कुछ भी नंबर लिखो, परंतु इससे ज्यादा नहीं। अब मैं यहाँ पे अगर 1 भी लिखूंगा बच्चों तो वो 2 से बड़ा हो जाएगा, तो मुझे यहाँ दशमलव लगाना पड़ेगा। और दशमलव लगाने के बाद वर्गमूल निकालने के लिए 2 जीरो नीचे आते हैं, तो ये आपके आगे बच्चों 2 जीरो। अब यहाँ पे वो नंबर लिखना है और उतनी बार ही गुणा करना है, परंतु 2 से ज्यादा नहीं हो बच्चों। 7, कितना आ गया बच्चों, 189। अब इन दोनों को फिर जोड़ दो, 27 और 7 जुड़ गए, क्या बच्चों, 34।
ये घटा दो बच्चों क्या 11, 2 जीरो आप उतार सकते हो। अब यहां पर फिर वही संख्या लिखनी है और उतनी बार गुणा। अगर 4 लिखोगे तो 4 से गुणा, 5 लिखोगे तो 5 से, परंतु 1100 से ज्यादा ना हो बच्चों। 4 हम लिखेंगे तो 3 गुणे 4 1200, ज्यादा हो जाएगा तो यहाँ पे 3 लिखना पड़ेगा। तो ये आ गया बच्चों 9, 4 3 12 की 2 कैरी 1, 9 1 10। ठीक है, ये बच्चों अगर आप सॉल्व करोगे तो कभी भी समाप्त नहीं होगा, ये हमेशा क्या है आता जाएगा, क्योंकि ये क्या है बच्चों अंडर रूट वाली अपरिमेय संख्या है और उसके दशमलव प्रसार क्या होते हैं अशांत होते हैं। तो √3 का जो मान आया बच्चों वो 1.73 डॉट 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 डॉट। इसी प्रकार √5 का मान भी आपको निकालना है बच्चों, इसी प्रकार आपको √5 का मान भी निकालना है। √5 के लिए बच्चों ऐसे सॉल्व करते हैं। एक ऐसी संख्या लिखनी है कि जिससे गुणा करेंगे उतनी बार ही करेंगे, 5 से ज्यादा नहीं। तो 2 गुणे बच्चों 2, ये जुड़ के क्या आ गया बच्चों 4, 5 में से 4 गया बच्चों 1। अब भाग नहीं होगा तो 0.20 बच्चों 20। अब यहाँ पे जो भी आप लिखोगे उतनी बार गुणा। तो बच्चों 2 ही आ सकता है, 3 में ज्यादा हो जाएगा। तो 42 और 2 बच्चों 44, और ये कितना हो गया बच्चों 84। ये आ गया आपका बच्चों 16। फिर 2 जीरो बच्चों। अब आपको पता है 4 लिखोगे तो ज्यादा हो जाएगा, कितना बच्चों 3। ठीक है, तो √5 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 2.23 डॉट डॉट डॉट। अब एक परिमेय एक अपरिमेय लिखनी है, एक क्या बच्चों अपरिमेय, जो किससे बड़ी होनी चाहिए बच्चों 1.73 से बड़ी होनी चाहिए और 2.23 से छोटी। 1.73 से बड़ी क्या बच्चों 1.74, 1.74। आप डॉट डॉट कर दो या तो ऐसे लगा दो 9 8 3 4 5 डॉट डॉट, है कि नहीं बच्चों। 1.73 से बड़ी है कि नहीं है, या और भी लिख सकते थे 1.759432 डॉट डॉट। ये क्या है बच्चों अपरिमेय संख्या, एक ही लिखनी थी मैंने 2 लिख दिया। आप कितनी भी सारी लिख सकते हैं। अब इसको आप P/Q के रूप में दर्शा भी नहीं सकते, क्योंकि भाई दशमलव प्रसार क्या है अशांत है। अगर बात करते बच्चों परिमेय की, परिमेय की 1.73 से बड़ी 1.74 लिख दो, या 1.75 लिख दो, या 1.76 लिख दो। इन सभी को आप क्या P/Q के रूप में लिख सकते हैं। आपको केवल एक एग्जाम्पल देखना था। क्लियर है भाई। तो इस तरीके से आप क्या है परिमेय और अपरिमेय संख्याओं निकाल सकते हैं। ठीक है, परिमेय और अपरिमेय संख्या दो संख्याओं के मध्य में। अगला क्वेश्चन बच्चों 144 और 180 का एचसीएफ। बच्चों जो एचसीएफ है 144 का और 180 का, वो क्या है 13m-3। 144 के फैक्टर निकाल लो। दो से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड कर दो,
और 180 के ऐसे ही बच्चों फैक्टर कर दो। 90, फिर 2 से डिवाइड 45, फिर 3 से डिवाइड 15, फिर 3 से डिवाइड 5, फिर 5 से डिवाइड 1। तो बच्चों 144 के जो फैक्टर आए, दो कितनी बार आया? 1 2 3 4, 2 की पावर बच्चों क्या? 4, और 3 बच्चों 3 की पावर 2, और 180 में बच्चों 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 और 5, 5 ऊपर नहीं तो 5 की पावर बच्चों क्या? 0। HCF 144 और 180 का सारे अभाज्य गुणनखंड लिख दो। 2 3 और 5, 2 3 और 5। मिनिमम पावर लिख लो भाई। 2 की मिनिमम पावर क्या है बच्चों? 2, 3 की मिनिमम पावर 2 और 5 की मिनिमम पावर 0। किसी की पावर 0 क्या बच्चों? 1। तो जो HCF आ गया बच्चों, 2 की पावर 2 4, और ये 9 और ये 1, कितना आ गया बच्चों? 36। यानी इसका मान क्या आ गया बच्चों? 36। और ये वाला मान हम कहाँ लिखेंगे भाई? यहां पर। यानी इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं? 36। 36 बराबर में 13m माइनस 3, माइनस का 3 बच्चों इधर आके प्लस में, उनतालीस बटे 13 डिवाइड कर दो 3। m का मान कितना आ गया बच्चों? 3। m का मान ही आप सभी को ज्ञात करना था। क्लियर है भाई ये बात? आइए अगले क्वेश्चन पे। n कोई भी धनात्मक पूर्णांक है, n कोई भी धनात्मक पूर्णांक है तो बच्चों n की वैल्यू 1 मान लो। मान ली कोई भी है ना, तो हमने क्या मान लिया बच्चों? 1। -1 की पावर n, -1 की पावर 2n, -1 की पावर 2n प्लस 1, -1 की पावर 4n प्लस 2। और n का मान कितना माना बच्चों आपने? 1। तो -1 की पावर 1, -1 की पावर 2 गुणे 1, -1 की पावर 2 गुणे 1 प्लस में 1, -1 की पावर 4 गुणे 1 प्लस में 2। ये -1 बच्चों अगर ऊपर पावर विषम संख्या है तो जो अंदर है वही आएगा, माइनस का है तो माइनस। अगर विषम संख्या है, अगली लाइन में करते हैं बच्चों, इसको एज इट इज उतार दो। -1 की पावर 1, -1 की पावर 2, -1 की पावर 2 गुणे 1 बच्चों 2 और 1 3, -1 की पावर 4 गुणे 1 4 और 2 6। अगर अंदर कोई भी माइनस की संख्या है और ऊपर विषम है तो निशान वही आएंगे। तो भाई ये विषम है -1, ये विषम है -1, परंतु सम संख्या है तो निशान पलट जाएंगे। ये माइनस है तो क्या आएगा बच्चों? प्लस। पलट क्या जाएंगे बच्चों? प्लस ही आ जाएगा। ये प्लस और ये भी क्या बच्चों? प्लस। ठीक है, तो -1 -1 -2 +1 +1 2। तो ये क्या आ जाएगा? -2 और +2। कितना आंसर आ गया बच्चों आपका? 0 आपका आंसर आ गया। क्लियर है भाई? अगर -1 की पावर विषम संख्या है तो वही वैल्यू आ जाएगी, परंतु -1 की पावर यदि सम संख्या है तो निशान क्या हो जाएंगे? बदल जाएंगे। माइनस के हैं तो क्या है? प्लस के हो जाएंगे। 2 टैंकर 850 और 680 लीटर पेट्रोल है, उस कंटेनर की अधिकतम क्षमता क्या होगी? अधिकतम मैंने बोला है, जब भी आपको अधिकतम की बात करेगा तो आराम से क्या लिख दोगे बच्चों? HCF। क्या भाई?
HCF। क्षमता क्या होगी जो इन टैंकरों को सही माप सके। भाई 850 के फैक्टर कर दो बच्चों। 2 से डिवाइड होगा 4, 2, 5। फिर बच्चों 5 से डिवाइड होगा 8, 5। फिर 5 से डिवाइड होगा 17, 17 से डिवाइड होगा 1। इसी प्रकार 680 वाला भाई। 680 को 2 से डिवाइड किया 340, 170। ये गलत कर दिया भाई। कितना आ जाएगा 8, 5। फिर 2, 5 से तो भाई आप यहाँ पे 850 के क्या फैक्टर लिखेंगे। 2, 5 की पावर 2 और 17। 680 के क्या फैक्टर लिखेंगे बच्चों। 2 की पावर 3, 5 की पावर 1 और 17। जब आप HCF निकालेंगे, HCF कितने का 850 का और 680 का। तो सभी अभाज्य गुणनखंड लिख दें। 2 है, 5 है और 17। अब इनकी मिनिमम पावर, 2 की मिनिमम पावर 1, 5 की मिनिमम पावर 1, 17 की मिनिमम पावर 1। 5 दूनी 10 और गुणे 17, 170। ठीक है। तो कौन कौन सा कंटेनर लेंगे जो इन टैंकरों की पेट्रोल को सही नाप सके। कौन सी माप लेंगे। 170 लीटर। क्लियर है भाई। दो हजार छह सौ अट्ठावन के अभाज्य गुणनखंड लिखने हैं। ये आ गया 13, 2 और ये 9। भाई 2 से डिवाइड किए तो कितना आ गया 13, 2 और 9, 12। 3 से डिवाइड करो भाई इसको। ये आ गया 4 और फिर बच्चों 4 और ये 3। 4, 4 और 3। 4, 4 और 3। 4, 4, 3 बच्चों एक अभाज्य संख्या है। तो ये कितना आ गया 1। 2658 के अभाज्य गुणनखंड लिखोगे। 2 गुणे 3 गुणे 4, 4 और 3। यही बच्चों आपका फाइनल आंसर है। क्लियर है भाई। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे आपको P और Q का मान क्या हो जाएगा निकालना है। तो सबसे पहले आपको अभाज्य गुणनखंड निकालने पड़ेंगे 7560 के। दो से 3 बार डिवाइड होगा बच्चों ये।
2 से कितनी बार डिवाइड होगा? 3 बार। ये आ गया 3 और ये 7 और ये 8, ये 0, फिर 2 से डिवाइड, 1 और 8 और 9 और 0, फिर 2 से 9, 4 और 5, फिर 3 से बच्चों, 3, 1, 5, फिर 3 से 105, फिर 3 से 35, फिर 5 से और फिर 7। तो बच्चों 7560 जो है, 7560 जो है वो क्या, 2 की पावर बच्चों 3 और 3 की पावर 3 और 5 और 7, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसकी जगह पे बच्चों मैं ये लिख दूंगा, 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, 5 और 7, और सामने क्या, 2 की पावर बच्चों 3, 3 की पावर P, Q और 7। तुलना करेंगे, कंपेयर कर दो भाई इनकी, इसकी कंपेयर कर दो इससे। 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, ठीक। 3 की पावर 3 और 3 की पावर P, 3 की पावर 3 और 3 की पावर P, आधार सेम हो गए तो P की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 3, पहला। फिर इसके बाद क्या है बच्चों? 5 और यहाँ पे क्या है? Q, Q की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 5। तो आपको P और Q ही तो ज्ञात करना था, आपको P और Q ही का मान तो ज्ञात करना था। क्लियर है भाई ये बात? √3 और 5, √3 और √5 को एक अभाज्य संख्या सिद्ध करो। माना √3 प्लस √5 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या को बच्चों कुछ इस रूप से लिख दिया हमने, P बाय Q। P और Q क्या है? पूर्णांक है। Q नॉट इक्वल टू 0 है। HCF P और Q का क्या है बच्चों? 1 है। आपने पिछली क्लास देखा होगा तो मैंने यही लिखवाया। यहाँ पे वैसे HCF वाले की जरूरत नहीं है, फिर भी मैंने बोला था लिखते चलो सब में, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अब क्या बच्चों, दोनों पक्षों पे वर्क करने पे, दोनों पक्षों पर √3 प्लस √5 इसकी पावर 2 और P बाय Q की पावर 2। बच्चों A प्लस बी का अगर आपको होल स्क्वायर याद हो तो वो फॉर्मूला यहां मैं यूज करूंगा, A² B² और 2AB। क्लियर है बात भाई? ठीक है। A की वैल्यू बच्चों √3 है, √3 की पावर 2, √5 की पावर 2, 2 गुणे √3 गुणे √5 और P² अपॉन में Q²। क्लियर है भाई ये बात? √3 का स्क्वायर 3 और ये बच्चों 5 और 2 √15, P² अपॉन में Q²। 3 और 5 बच्चों 8, 8 प्लस 2 √15 P² माइनस P² अपॉन में Q²। 8 इधर प्लस में, इधर जाके माइनस में, 2 √15 P² अपॉन में Q² माइनस में 8, एलसीएम ले लो, 2 √15
क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस 8 क्यू स्क्वायर। भाई एलसीएम लिया ना, तो इसके नीचे 1 है, तो ये क्या हो गया 8 क्यू स्क्वायर। अब दो इधर गुणे में, इधर जाके भाग में, पी स्क्वायर माइनस 8 क्यू स्क्वायर और 2 क्यू स्क्वायर। आपको पता है भाई, आपको पता है क्या? पता है √15 है, परिमेय संख्या है। और पी क्यू आपने क्या माना हुआ है बच्चों? पूर्णांक माने हुए हैं। पी क्यू क्या है? परिमेय संख्या है। हाँ भाई, अगर ऐसे समझना चाहो तो ऐसे भी √15, इसके नीचे क्या पी स्क्वायर अपॉन में 2 क्यू स्क्वायर, और इसके नीचे 8 क्यू स्क्वायर अपॉन में 2 क्यू स्क्वायर। भाई पी और क्यू पूर्णांक वो परिमेय माना है, तो पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर भी क्या होगा? परिमेय ही होगा। क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर क्या बच्चों कट जाएगा, 8/2 4, 4 भी क्या है आपकी? 4 भी आपका क्या है बच्चों? परिमेय। परिमेय से परिमेय जाएगा, क्या आएगा? परिमेय आएगा। तो √15 क्या है? अपरिमेय है। तो अपरिमेय कभी भी परिमेय के इक्वल नहीं हो सकता। अपरिमेय कभी भी परिमेय के इक्वल नहीं हो सकता। तो जो माना था वो त्रुटिपूर्ण कल्पना थी। जो माना था कैसे लिखो, यह विरोधाभास इसलिए उत्पन्न हुआ है क्योंकि हमारी कल्पना त्रुटिपूर्ण थी। अतः √3 प्लस √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर है भाई? सेम क्वेश्चन वही फिर भाई, माना 5 माइनस 3/7 √3 एक परिमेय संख्या है। तो भाई इसको आपने p/q के रूप में लिख दिया। p और q क्या है? q नॉट इक्वल टू 0। चलो बच्चों ध्यान दो इधर। बच्चों ये इधर आपका माइनस में उधर जाके प्लस में, और ये प्लस में इधर आके माइनस में। ये भी परिमेय है और ये भी परिमेय में से परिमेय गया, परिमेय आ रहा है। ठीक है। और ये इधर क्या है बच्चों? गुणे में है, इधर जाके भाग में हो जाएगा 5p/q। 3 इधर गुणे में, इधर जाके भाग में, 7 इधर भाग में, इधर जाके गुणे में। तो बच्चों ये परिमेय थी, और इसमें किसका गुणा हो रहा है? परिमेय का गुणा हो रहा है। तो ये भी परिमेय। और √3 क्या है बच्चों? है परिमेय। तो ये तो परिमेय आ गई आपकी, और ये क्या आ गई बच्चों? अपरिमेय। परिमेय नॉट इक्वल टू अपरिमेय। यह विरोधाभास क्यों उत्पन्न हुआ?
यह विरोधाभास इसलिए उत्पन्न हुआ क्योंकि हमारी कल्पना त्रुटिपूर्ण थी, अतः यह 5-3/7 एक अपरिमेय संख्या। आगे बात सोचिए, दोबारा से एक बार देख लो भाई। ये 3/7 √3 इधर माइनस में, इधर जाके प्लस में, ये प्लस में इधर आके माइनस में। 5 परिमेय होता है, p/q भी परिमेय, तो इनका माइनस भी क्या आया, परिमेय ही आया। ठीक है। अब 3/7 3 इधर गुणे में, इधर जाके भाग में, 7 इधर भाग में, इधर जाके गुणे में। परिमेय का परिमेय से गुणा परिमेय आएगा, और परिमेय नॉट इक्वल टू अपरिमेय, क्योंकि √3 क्या है बच्चों, अपरिमेय है। तो ये विरोधाभास क्यों उत्पन्न हुआ, क्योंकि आपने ये क्या माना हुआ है, परिमेय, गलत माना हुआ है। ठीक है। माना बच्चों 2 - √5 एक परिमेय संख्या। ठीक है भाई। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 - √5 बराबर p/q। p और q बच्चों क्या है, पूर्णांक, q नॉट इक्वल टू 0। HCF p और q का बच्चों 1। अब बच्चों यहाँ पे ना हर का परिमयकरण कर दो आप। कैसे, ये 2 - √5 है, ऊपर नीचे आपने 9th क्लास में किया था हर का परिमयकरण। कैसे करते हैं, जो भी निशान हो उसको पलट दो, माइनस का है तो प्लस का, 2 + √5 से गुणा और 2 + √5 से भाग, ये आ गया आपका p/q। तो 1 से गुणा होगा तो बच्चों यही आ जाएगा। तो ये क्या भाई, 2 का स्क्वायर और √5 का स्क्वायर, p/q। तो बच्चों ये क्या आ गया, 2 + √5, 2 का स्क्वायर बच्चों 4 और √5 का स्क्वायर बच्चों -5, p/q। 2 + √5 माइनस में 1 और p/q। ठीक है बच्चों। अब ये माइनस आपका ऊपर आ गया। ठीक है भाई, ये माइनस आपका ऊपर आ गया। तो बच्चों ये क्या, -2, ये माइनस का √5 और p/q। √5 माइनस में उधर जाके बच्चों प्लस में, p/q इधर प्लस में, इधर आके माइनस में। बच्चों ये क्या है, माइनस कॉमन ले, 2 प्लस में p/q। ये क्या है बच्चों, परिमेय है। -2 भी परिमेय थी, -p/q भी परिमेय थी, परिमेय से परिमेय जा रहेगा, परिमेय आएगा।
और √5 क्या है बच्चों, अपरिमेय है। तो परिमेय नॉट इक्वल टू क्या बच्चों, अपरिमेय। और ये विरोधाभास क्यों उत्पन्न हुआ, क्योंकि हमारी कल्पना क्या थी, त्रुटिपूर्ण थी। था 1/2 माइनस √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर है भाई। यही बात आपको बच्चों क्या है, सिद्ध करनी। HCF निकालना है बच्चों अभाज्य गुणनखंड विधि से। छप्पन को 2 से भाग कर दो 28, फिर 2 से भाग कर दो 14, 2 से भाग कर दो 7 और 7 को भाग कर दो 1। इसी प्रकार बच्चों 112 का ले लो। दो से भाग कर दिया कितना भाई, 56, 2 से भाग 28, 2 से भाग 14, 2 से भाग 7 और 7 से भाग 1। तो भाई 56 को आप क्या लिखोगे बच्चों, 2 की पावर 3 और 7। और 112 को क्या लिखोगे बच्चों, 2 की पावर 4 और 7। तो जो HCF आएगा 56 का कोमा 112 का, सभी अभाज्य गुणनखंड लिख दो। इसमें 2 और 7 है, लिख दिया आपने। अब इनकी मिनिमम पावर, 2 की मिनिमम पावर यहाँ 3 है, यहाँ 4, तो मिनिमम क्या हो गया इन दोनों में बच्चों, 2 की पावर 3 और 7 की बच्चों 1। तो 2 की पावर 3 बच्चों 8 और ये 7, कितना भाई 56। इनका जो HCM आ गया बच्चों कितना आ गया, 56 आ गया इनका HCF। क्लियर है भाई। भाज्य संख्या क्यों है, अच्छा भाई पहला लो, 7 गुणे 11 गुणे 13 गुणे 15 प्लस में 15। इन दोनों में क्या कॉमन है बच्चों, 15 कॉमन है, 15 बाहर ले लो। 7 गुणे 11 गुणे 13, 15 की जगह बच्चों 1 और ये 1। अब ये कोई भी संख्या आएगी, ये भाई कोई भी संख्या आएगी तो उसका वह संख्या 1 से तो भाग ही होगी, और स्वयं से भी भाग होगी, और किससे भाग होगी, 15 से भी भाग होगी। भाज्य गुणनखंड इसका 15 निकाल लिया ना बाहर भाई, तो ये जो संख्या आपकी आएगी 77 गुणे में 13 और प्लस में 1। ठीक है, इसको सॉल्व करके उसका एक गुणनखंड तो 15 होगा, एक गुणनखंड 1 होगा, और एक वो संख्या स्वयं आएगी। तो क्या लिखोगे, इस संख्या के गुणनखंड 2 से अधिक है, अतः यह भाज्य है। क्लियर है भाई।
ऐसे ही 11 गुणे 13 गुणे 17 प्लस में 17, इनमें क्या भाज्य गुणनखंड है बच्चों? 17। 11 गुणे 13 गुणे में 1 प्लस में 1, 11 गुणे में 13 बच्चों 143 प्लस में 1। अब ये जो संख्या आएगी उसके गुणनखंड एक तो 17 होगा, 144 होगा, 1 होगा और वो स्वयं होगी। तो इसके भी अब इस संख्या के गुणनखंड 2 से अधिक है, तो ये भी क्या होगी? भाज्य। ये लो भाई। थर्ड देखो बच्चों, 1 2 3 5 7 प्लस 3 और 7। बच्चों 3 भी कॉमन ले लो और 7 भी, ठीक है? 3 भी बाहर ले लिया और 7, 3 की जगह भी 1 लिख देना और 7 की जगह भी 1। तो 1 गुणे 2 गुणे 1, 3 की जगह क्या बच्चों? 1। 5, 7 की जगह बच्चों 1 प्लस 1 गुणे 1, तो ये बच्चों क्या? 21। ये कितना भाई? 10 और 1, 21 गुणे 11। तो इस संख्या के भी अभाज्य गुणनखंड क्या बच्चों? इस संख्या के भी अभाज्य गुणनखंड क्या है? 2 से अधिक है, तो ये भी क्या होगी बच्चों? भाज्य संख्या होगी। तो बच्चों आज की क्लास में मैंने रियल नंबर जिसे वास्तविक संख्या, आपका पहला चैप्टर के एनसीईआरटी के साथ 30 सपोर्ट मटेरियल 2025 के क्वेश्चनों को हल करवा दिया। और डेली बच्चों आपको वीक में 3 दिन बच्चों आपको ये क्लास क्या है? मिलेगी 3 दिन बच्चों। और आपको इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल क्या बच्चों? दीक्षित कोचिंग सेंटर में मिल जाएगा।